Mr. Tirath Singh. He is from Pitampura, New Delhi Clinic. Sir, I welcome you on the webinar. Dr. Shefali, if you Yes. can just take us through sir's journey, how his case started and what was the case actually about. जी नमस्कार मिस्टर सिंह, डॉक्टर शिफाली. सो मिस्टर तीरथ सिंह, पेशेंट आपके कौन है? मेरे पेशेंट मामा जी लगते हैं. सभी डॉक्टर्स को प्लीज वेरी गुड आफ्टरनून सर. फर्स्ट टाइम आपसे फेस टू फेस ऐसे बात हो रही है और मैं अपने जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा मिस्टर सिंह मैं एक बार ब्रीफ दे देती हूँ हमारे व्यूअर्स को एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद दिस थिंग. लाइक मिस्टर तीरथ सिंह, he was diagnosed with glioblastoma grade 4. ये एक ब्रेन ट्यूमर होता है ग्रेड 4 का विच इज वेरी एग्रेसिव और इनकी सर्जरी हो चुकी थी, कीमो रेडिएशन हो चुकी थी, उसके बावजूद भी बीमारी दोबारा आ गई थी एंड पेशेंट वाज इन अ कंडीशन कंप्लीटली बेड रिडन, बातचीत नहीं कर पाते थे, बिठाने के लिए भी वाइफ को सपोर्ट के साथ बिठा के खिलाना पड़ता था. मतलब इट वाज दैट सिचुएशन व्हेन ही हैज कम टू अस. उसके बाद मेडिसिन चली इनकी एंड पेशेंट ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया, धीरे धीरे बातचीत, खाना पीना, मूवमेंट शुरू हुई. सो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रिकवरी. जहां पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पे था, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, इट इज लाइक कि कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वहां से उसकी जो रिकवरी हुई दैट वाज रिमार्केबल एंड एक्सेप्शनल, जो अभी मिस्टर सिंह हमें बताएंगे. प्लीज आप बताइए. हाँ जी जी सर, हमने लास्ट ईयर ट्रीटमेंट कराया था सर, गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी अक्टूबर में. तो अक्टूबर में जब सर्जरी हुई तो उसके बाद नॉर्मली जो रूटीन रहता है कि ठीक है अब इनका रेडिएशन चलेगा, कीमोथेरेपी चलेंगी, तो ये आपका रूटीन में चलना है, आप इस तरह से रेफर कर दो. उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, आप जाइए. फिर एम्स में रेफर हुआ. एम्स में हमने नॉर्मल मतलब ओरल मेडिसिन ली, कीमोथेरेपी वगैरह की. तो इनिशियली तो जो सर्जरी के बाद कंडीशन थी तब तो पेशेंट मूवमेंट में थे, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कीमो का असर आना शुरू हुआ, बॉडी और ज्यादा वीक हो गई, चलना मुश्किल हो गया, बैठना, फिर धीरे धीरे बिस्तर पर ही आ गए. उसके बाद कई जगह से हम लोगों ने लोगों ने बताया कि इसका इलाज मतलब आयुर्वेद में है, मेडिकल साइंस में नहीं है. हर कोई कहता है कि कैंसर का इलाज मतलब आपको कीमो हो गई, अब वीक हो के, मतलब जैसे डॉक्टर तरंग हमेशा कहते हैं कि ये एक मिथ लोगों के अंदर बना हुआ है कि कीमोथेरेपी कैंसर का मतलब है पेशेंट का मरना निश्चित है, एक फिक्स टाइम होगा कि इसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पेशेंट की हालत इस कंडीशन पर आ गई थी कि वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. उनको इवन खाना च्यूइंग करना तो अलग बात है, हम लोग इंजेक्शन से हम लोग पानी दे रहे हैं और सूप दे रहे हैं इस तरह से, तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था. तो फिर नेट के सोर्स से कहीं एक दो जगह से पता करने के बाद में इनकी वाइफ ने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, इतने ज्यादा सोर्सेस से पता लगाया, तो पीतमपुरा में कि इस तरह से कैंसर किलर है जो इम्यूनोथेरेपी, मतलब हमने फर्स्ट टाइम ही इस चीज को सुना कि इम्यूनोथेरेपी जैसी चीज भी कुछ है कि जो इम्यूनिटी बढ़ाएगी और जो हमारी बॉडी के अंदर जो गुड सेल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए वो ज्यादा हेल्प करेंगे. तो जैसे जैसे इनिशियली मेडिसिन स्टार्ट की तो थोड़ा सा पहले इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया कि आप मतलब साउंड को आप रिएक्ट कर रहे हो कि कोई एंटर कर रहा है रूम के अंदर, लाइट्स ऑन हो रही हैं तो रिएक्ट हो रहा है इस तरह से. तो फिर उन्होंने खाना शुरू किया धीरे धीरे, फिर थोड़ा बहुत फंबल करके बोलना. अब थोड़ा मतलब ये आप लगा लो इस 70% तक अपने मन से ही साफ करते हैं कि कहाँ पर हो, दे दो, खाने को दे दो, कुछ भूख लग रही है, या आपने वॉशरूम वगैरह का खुद से ही बताना कि हाँ मतलब मैं अनकंफर्टेबल हूँ, थोड़ा देख लो. इस तरह से मतलब इस चीज में बॉडी की मूवमेंट भी है. मतलब आप सोच सकते हैं कि एक पेशेंट जो बिल्कुल बेड पर था, अब उसकी ग्रिप ऐसे हो गई, मतलब ग्रिप करके कि मेरे पास ही बैठे रहो, कि अब उठ के मत जाओ. बच्चों को हक कर लेते हैं. कोई आता है, जैसे कोई बहुत दिन बाद मिलने वाला है, मतलब भाई भैया आते हैं तो उनका हाथ पकड़ के कि किस करके कि हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ सब ठीक है सब ठीक है. तो इस तरह से रिएक्ट करना, मतलब इस बॉडी उस स्टेज से आकर इस स्टेज पर आ जाए कि आपकी पेशेंट सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं. जिस टाइम पे हॉस्पिटल जो बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा 5 मंथ्स आप सर्वाइव कर पाएंगे, अब मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने का भी फायदा नहीं है, मतलब आपके पैसे इतना लग जाएगा. पेशेंट का तो मतलब एक तरह से वही है अनफॉर्चुनेटली, मरना निश्चित है, तो आप इतना पैसा भी मत लगाओ. लेकिन वही है, जब हम पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे तभी पॉजिटिव चीजें हमारे पास आएंगी. ये कैंसर हीलर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप ही नहीं पॉजिटिव सोचोगे अपने पेशेंट के बारे में, तब तक आपका पेशेंट पॉजिटिव रिएक्ट कैसे करेगा, तब तक पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं आएंगी अंदर से.
और मैं सच में इस चीज को एक मिरेकल मानता हूँ, जहां पर लोग बोलते हैं कि कैंसर का पेशेंट तो मतलब आप वो डाउन ही जाना है कैंसर पेशेंट को, लेकिन इसमें ऐसा लगा कि स्टेज से आके आदमी की हालत उठ गई है, अपग्रेड में चल रहे हैं। और हर चीज को कहते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, तो टाइम तो हमको देना पड़ेगा पॉजिटिव चीजों में। अब मतलब सीजनल वेजिटेबल्स भी आप खा सकते हैं, और डाइजेशन बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट को कुछ उल्टा सीधा दिया तो वैसा वो उसमें बॉडी ने गलत रिएक्ट कर लिया, इस तरह से नहीं है। तो हम लोग पॉजिटिव चीज में आ रहे हैं। अब हमें सजेस्ट किया गया था कि फरवरी में इनका एक एमआरआई होगा, उसके बाद थोड़ा सा पिक्चर मेडिकली क्लियर हो जाती है कि हाँ उसकी इंटरनल कंडीशन कैसी चल रही है, क्योंकि बाहर से तो हम लोग देख पा रहे हैं, बाकी इंटरनल कंडीशन कैसी चल रही है वो हमें एमआरआई के बाद पता चलेगा। तो अब हम एमआरआई करा के एक बार फिर टाइम टू टाइम फीडबैक लेंगे सर से। थैंक यू। Very nice, very nice, very nice. The best part was good things take time. लोगों में अगर पेशेंस आ जाए और पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्रेट करना शुरू कर दें, जहां पर ये सोचना कि अगर सोच पॉजिटिव नहीं होगी, कोई भी डॉक्टर जस्टिस नहीं है, जज नहीं है कि अगर उसने बोल दिया कि अरे तुम्हारी 5 महीने की लाइफ है, 3 महीने की लाइफ है, और उसके बाद वो जो जज साहब बन जाते हैं कि नहीं, उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया कि भाई अब तुम्हारा मरीज नहीं बचेगा, पैसे खर्च करना बंद कर दो। अरे पैसे खर्च करने की बात अलग है, अगर चाहे मरीज के पास पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट होता है हमारे कैंसर सेंटर में, बट द थिंग इज मरीज के अंदर पॉजिटिव सोचने की थिंकिंग तो होनी चाहिए। अगर पूरे रिश्तेदार मिलकर, अगर सब लोग मिलकर अगर केवल नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, जहां पर कुछ भी आउटकम ओरिएंटेड फोकस नहीं रहेगा, तो रिजल्ट नहीं आता। एंड गुड थिंग्स टेक्स टाइम, हैव पेशेंस। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से दवाई दी और जादू हो गया, कि यू नो एकदम से। आप सोचिए जो पहले पहचान नहीं पाते थे, आज वो झप्पी पा रहे हैं, आज वो किस कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं बैठो, हाथ पकड़ के बिठा रहे हैं साथ में। आई थिंक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर कोई अच्छा जी रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहा है, जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ समय बिता रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा स्टेज होता है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब जब उन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें कैंसर से कुछ नहीं होना। लॉन्जिविटी का कोई मापदंड नहीं है, लॉन्जिविटी का कोई मीटर नहीं है, लॉन्जिविटी का कोई ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और पता कर लिया कि हाँ जी आपको कितने टाइम जीना है। लॉन्जिविटी आप एसेस करते हो फ्रॉम द फिजिकल कंडीशन, जहां पर आप जज करते हो कि इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें कैंसर से कुछ नहीं होना। कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है अननेचुरल, बट कैंसर से कुछ नहीं होना। दिस इज लॉन्जिविटी। और अगर ये दोनों चीजें भी अटेन हो गई कैंसर पेशेंट्स में, इट इज अ ब्लेसिंग। इट इज नॉट अ मिरेकल, इट इज अ ब्लेसिंग। शायद ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा सोच रखा है, शायद ऊपर वाले ने अच्छा ही आउटकम रखा है, तभी शायद कैंसर सेंटर में जुड़वा दिया, एंड और शायद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। एंड ऑब्वियसली फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका शुभ नाम? माय नेम इज विमल कुमार। विमल, आप भांजे हैं उनके, तीरथ सिंह जी के, बट आप बीइंग अ भांजे, आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो उनके ट्रीटमेंट में। अगर ये सब ना हो तो वो शायद तीरथ जी भी बाहर नहीं आते। वही सर, मैं मतलब हम लोगों ने इतना फेस किया, हम लोग इतना भागे जगह जगह, हम लोगों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई किया, बट उतना ज्यादा इफेक्ट लगा नहीं। फिर एक तरह से रहता है, इनकी वाइफ भी इतना परेशान, हम लोग इतना सफर करते हैं साथ में कि बस इनको एक स्टेज हमेशा पेशेंट के साथ ये आती है, कैंसर पेशेंट के साथ, कि कोई कहता है कि यार पैसा कितना लग जाए, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो पर्सन है वो बचना चाहिए। हम एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं, और दूसरी स्टेज में ये आ जाते हैं कि यार कभी ये लगता है आपको कि आदमी ऐसा लगता है कि बैठे रहे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बैठे रहे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसमें चीजों में देखते हैं, जब हम इंप्रूवमेंट देखते हैं धीरे धीरे, तो लगता है कि हाँ आज हमने एक स्टेप किया, कल हम 2 स्टेप करेंगे, इसी तरह से हम लोग एक सक्सेस की पूरी स्टेज को क्रॉस करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So basically there are two things जो हमारे लिए टेक अवे है तीरथ जी के केस से, वो है पॉजिटिविटी एंड टाइम। उन्होंने एक तो भरोसा रखा कि हाँ जो इलाज मैं कर रहा हूँ उससे आराम आ सकता है, आएगा। दूसरा उन्होंने समय दिया कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैंने इलाज शुरू किया, अरे कोई दवाई 5 दिन में फर्क नहीं दिखा रही, 10 दिन में। उन्होंने टाइम दिया और उस टाइम के साथ उनको रिजल्ट मिला, इम्पेशेंट नहीं हुए, राइट। सो दीज आर टू टेक अवे। जैसे लास्ट केसेस में टेक अवे डाइट लाइफस्टाइल था, इसमें हमें कुछ और टेक अवे मिले। दोज आर पॉजिटिविटी एंड टू गिव टाइम टू अ ट्रीटमेंट टू सी द रिजल्ट, राइट। एक चीज जानना चाहूंगी मैं आपसे विमल जी, जब केस ऐसा था, बिल्कुल गॉन था, आपको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, फिर इम्यूनोथेरेपी के बारे में पता चला,
तो इस पर भरोसा करना कितना मुश्किल था आपके लिए कि हाँ मैं ये इलाज करूं, और वो भरोसा कैसे आपने किया और शुरू किया, तो वो क्या पॉइंट था? मैम हम लोग, मैं और इनकी वाइफ, जब हम लोग एक बार फर्स्ट टाइम विजिट किया हमने पीतमपुरा सेंटर में, तो डॉक्टर शालिनी मैम हमें मिली थी। तो उन्होंने हमें मतलब कुछ वीडियोस दिखाए पेशेंट्स के जो उस सरवाइव को मतलब बैटल कर विन कर चुके हैं इस तरह से, और क्या क्या इफेक्ट उन्होंने भी सबसे पहले यही चीज बोला, अगर आप मन में पॉजिटिविटी रखोगे तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। अगर आप ही खुद ये सोच के बैठोगे कि यार कैंसर पेशेंट है, इनको तो जाना ही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि ट्राई करते हैं मेडिसिन, ऐसा नहीं रखना है। आपने ये सोचना है कि ये मेडिसिन इफेक्ट करेगी, तब आप स्टार्ट करोगे, तब आपको रिजल्ट पॉजिटिवनेस में मिलेगा। तो उन्होंने इतना ज्यादा हमें ट्रस्ट दिलाया इस चीज के ऊपर। तो हमें, जब हमने इनिशियली स्टार्ट की थी मेडिसिन, हमें भी 5 to 10 डेज में इतना ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन हाँ जब 15 to 20 डेज हुआ, हमें लगा खुद से इन्होंने अपनी बॉडी मूवमेंट करना शुरू किया, हाथ उठाना, पानी पीना, क्योंकि पानी भी अब ये खुद मतलब ऐसा भी होता है अब इसका आज के डेट में, इनके हाथ में बॉटल दे देते हैं, खुद ही ये कैप को ओपन करेंगे बॉटल से, खुद ही जितना पीना है उतना पिएंगे, और फिर कैप लगा के फिर रख देंगे कि, और ये मुंह पहुंच के कि बस 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 ओके। तो Very nice. ये एक बहुत ही बड़ी चीज है इस चीज के पेशेंट के लिए जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। Wow. Wow. Very nice. God bless. God bless. God bless. थैंक यू। Thank मैं you so बहुत much. मैं अपने दिल से टीम कैंसर हीलर को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद इतना आइडिया भी नहीं होगा आपकी जगह का। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, जिससे लोगों के लिए इतनी हेल्प हो कि जो लोग आशा छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब इनको बस छोड़ दो, अब इनका यही डेस्टिनी है बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विश्वास रखोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, तो एटलीस्ट गॉड ने जितनी लाइफ दी है उतना आदमी सरवाइव करेगा ही करेगा। Wow. Nice. 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 Great. Thank you. थैंक यू सो मच सर, Thank you. आपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने मामा जी की स्टोरी शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, And थैंक यू, salute to थैंक you, यू सर, Vibal ji. थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स, थैंक यू। Salute to you. Salute to you. My love and Thank you. respect to you, Vibal ji, because आपने मामा जी के लिए अपने इतना किया। आप सोच नहीं सकते आपको लाइफ में कितनी दुआएं मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, Sir, बिकॉज बड़ों के लिए जितना करो उतना कम होता है। वो है सर, लेकिन मैं तो सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत कहना चाहूंगा कि इतना पर्सनली आप पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनके पेन को समझते हैं, उनकी फैमिली की मजबूरी को समझते हैं कि किस हालात से वो गुजर के आपके पास आते हैं। तो आप मतलब एक तो होता है कस्टमर रिलेटेड रिलेशनशिप, लेकिन क्या होता है फैमिली की तरह आपको करना है कि हाँ इस मरीज को कैसे भी करके ठीक ही करना है। मजबूरी है ना हमारी, वो ठीक करना हमने आदत बना लिया है कि मरीज को ठीक करना है, वो अब आदत हो गई है। तो जब आदत हो गई है ना, अब आप सोचो, मैंने बड़ा अच्छा एक कमेंट देखा सैफ भाई का कि वो मुझे 25 साल पहले केयर टीवी चैनल था, केयर वर्ल्ड करके चैनल था, तो उनका मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था कि 25 साल पहले वो मेरा चैनल में उस समय वीडियो देखते थे और आज भी कनेक्टेड है। सो 25 इयर्स बैक से अगर ये करते आ रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड वो अब आदत सी बन गई है। तो और हर किसी का मोटो ही है पेशेंट्स और फैमिली। अब आप अपने मामा जी के कर रहे हो, तो जितना आप खुश हो उतना हम सब खुश हैं। एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड बस मिठाई का डिब्बा बाकी है, सो मिठाई खानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।